हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्किल करियर में। मैं सौरभ चंद आज आपके लिए यहाँ पे लाइन टेस्टर लेके आया हूँ, जिसे हम इलेक्ट्रिकल भाषा में नियॉन टेस्टर भी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं और इसका नाम क्यों नियॉन टेस्टर। एक नियॉन सर्किट परीक्षक विद्युत सर्किट की निरंतरता का परीक्षण करने के लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। एक नियॉन बल्ब का उपयोग करने वाला सर्किट टेस्टर या वोल्टेज परीक्षक एक सस्ता, बेहद आसान, बहुमुखी और सरल उपयोग करने वाला तकनीकी परीक्षण है। जैसा कि हम इसमें जान रहे हैं कि नियॉन बल्ब यूज करते हैं और यही बल्ब जब जलता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे सर्किट में विद्युत है कि नहीं है, और इसी नियॉन बल्ब के कारण इस टेस्टर का नाम नियॉन टेस्टर पड़ा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के नियॉन टेस्टर्स दिख रहे हैं। सिंपली हम घरों में इस तरीके का नियॉन टेस्टर यूज करते हैं। ये हमारा डिजिटल नियॉन टेस्टर है। ये भी हमारा नियॉन टेस्टर है और इसे भी हम नियॉन टेस्टर के रूप में यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको नियॉन बल्ब दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ दिख रहा है सेम यहाँ पे, और ये आपको एक लाइन टेस्ट करते हुए दिखा रहा है कि बल्ब हमारा यहाँ लगा हुआ है। जैसे ही हम इसके सर्किट पे लगाएंगे हमारा बल्ब जल जाएगा। हर नियॉन टेस्टर के ऊपर वोल्टेज लिखा होता है, जिससे कि हम उस जगह पे उसी नियॉन टेस्टर का यूज कर सकते हैं। अगर कम नियॉन टेस्टर वोल्टेज लिखा हुआ है तो हम उसका हैवी पे यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक सिंपल सा नियॉन टेस्टर है। इसमें ये हमारा इंसुलेटेड स्टेम होता है, जिसे हम सर्किट पे टच कराते हैं तो हमारा ये नियॉन लैंप जल जाता है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमारा। मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रेजिस्टेंस से हमारी जो धारा होती है वो कम आती है, और ये नियॉन बल्ब जैसे ही हम इस अर्थिंग पॉइंट पे अपनी उंगली लगाते हैं तो नियॉन बल्ब हमारा जल जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारे सर्किट में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। ये क्लिप है, हमें कहीं भी इसे लेके जाना है तो जैसे हम पेन को लगा लेते हैं अपने पॉकेट में, इसी तरीके से हम इसको भी अपने पॉकेट में लगा सकते हैं। ये एक छोटा सा स्प्रिंग देता है। यहाँ पे दिया है कि एक नियॉन लैंप प्रकाश के लिए बहुत कम धारा लेता है। अब करंट कम आएगी तभी ये नियॉन बल्ब हमारा जलेगा। अगर करंट इसे हमें ज़्यादा मिली तो नियॉन बल्ब हमारा जल सकता है। और इस प्रकार सर्किट को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता के शरीर की पृथ्वी के समाई का उपयोग कर सकता है। समाई यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस होता है। हम जैसे ही उंगली यहाँ लगाते हैं हमें एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है और ये बल्ब हमारा जल जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि इस सर्किट में हमने इस नियॉन टेस्टर को लगाया, मगर हमने कोई भी उंगली इस पे नहीं रखी है, जिससे कि एक पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। हमारी सप्लाई इससे होते हुए हमारी बॉडी के थ्रू ग्राउंड तक चली जाती है, जिससे ये जलता है, मगर हमने इस पे उंगली नहीं लगाया है, जिससे कि ये नियॉन टेस्टर हमारा नहीं जल रहा है और हमें सप्लाई के बारे में पता नहीं चल रहा है। जैसे ही जैसे ही हमने इस फिंगर को यहाँ पे टच किया हमारा नियॉन बल्ब ग्लो करने लगा, जलने लगा, मतलब कि इस सर्किट में सप्लाई आ रही है। ये हमारा डिजिटल नियॉन टेस्टर है। यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, इस पे लिखा हुआ है 12 से 250 वोल्ट AC DC। मतलब इस टेस्टर का यूज हम AC और DC दोनों में यूज कर सकते हैं। हम जैसे ही इसको सर्किट में लगाएंगे ये बल्ब हमारा जल जाएगा और इस पे डिजिटली रीडिंग देने लगेगा कि कितने वोल्ट की सप्लाई आ रही है। जैसा कि मैंने मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर की वीडियो बनाए हैं, उसमें भी LCD डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो रहा था कि कितने वोल्ट की सप्लाई आती है। इस पे भी हम देख सकते हैं। जबकि
जो हमारे नियॉन टेस्टर नॉर्मल आते हैं उसमें हम केवल कंटिन्यूटी देख सकते हैं कि हमारे उस सर्किट में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ एक फिगर है, ये हमारा 220 वोल्ट एसी सप्लाई मिल रहा है। हमारा ब्लैक वायर न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है और फेज हमारा है। ये हमारा नियॉन टेस्टर का एक सिंपल सा फिगर है जिसमें हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस हमारे 220 वोल्ट की वैल्यू को कम कर देगा। यहाँ हमारा नियॉन लैंप लगा हुआ है। हम जैसे ही अपनी उंगली को इस टेस्टर के पॉइंट पे रखेंगे, हमारे बॉडी से एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जो हमारा इधर फेज होते हुए, रेजिस्टेंस होते हुए, नियॉन लैंप होते हुए हमारे बॉडी से ग्राउंड तक चला जाएगा। और जब ये रेजिस्टेंस इस वैल्यू को कम करता है और एक पाथ कंप्लीट होता है तो हमारा नियॉन लैंप जल जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारी सर्किट में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कभी ये रेजिस्टेंस आपका ख़राब हो जाता है तो हम इसके कलर कोड से भी पता कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। चैनल हमको हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।